राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से भाई कुमार श्रीकांत जी। कुमार भाई राम राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, राम राम जी। आप म्यूट हैं, म्यूट। अब मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी, बोलिए। मैं बातचीत शुरू करने से पहले जरा दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसकी कीमत है 600 रुपया। आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। ये 600 रुपया हमारे आश्रम और मंदिर में बन रही निर्माण, मतलब प्रस्तावित है विनिर्माण गौशाला और पशु चिकित्सालय के लिए ये 600 रुपए की राशि खर्च होगी। आप 600 रुपया इस नंबर पे 7696409623 पे भेज सकते हैं और अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड भी इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और भी यदि आपको जी सहयोग करना चाहते हैं इस गौशाला में तो आप ऊपर जी। क्यूआर कोड पे कर सकते हैं। अब मैं जरा कुमार भाई से, कुमार भाई बिहार से क्या समाचार है? राबड़ी देवी ने अपना घर खाली किया तो गमले चुराते हुए देखा गया उनका स्टाफ। ये क्या चक्कर है, जरा बताइए। आपको, तमाम दर्शकों को, सभी को जय श्री राम। दरअसल 10 सर्कुलर मार्ग पर 2006 से राबड़ी देवी को एक घर आवंटित किया गया था और 2006 से वो राबड़ी देवी वहां रहती थी, उनका पूरा परिवार रहता था। और वहां जो पेड़ लगे हुए थे, जमीन के पेड़ लगे हुए थे, जमीन में लगे हुए थे वो पेड़। और ज्यादातर जो पौधे थे वो बहुत छोटे छोटे पौधे थे। अब सवाल सवाल दरअसल ये है कि रातों रात 25 तारीख की रातों रात को वो बंगला ट्रांसफर किया गया। वो बात अलग है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा था कि साहब बंगला खाली कर दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रातों रात रात के 12 बजे के बाद उस बंगले को खाली किया गया। अब नोटिस के बाद सामान शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस पर तमाम सवाल भी लग रहे हैं। लेकिन एक फुटेज जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर वायरल है वो ये है कि रात के सर्कुलर रोड के आवास नंबर 10 के आसपास के जितने भी मकान के गमले थे, पीडब्ल्यूडी, क्योंकि दरअसल वो बिहार सरकार के अंदर आता है, पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, तो आसपास जितने भी मकानों के गमले थे जो बाहर रखे हुए थे उनको टाटा में ढोकर, टाटा 400 वो गाड़ी में ढोकर उसके पीठ पर ढोकर ले जाया गया। रात की वो तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में सारे के सारे गमले सब एक एक करके ढो लिए गए और कहा जाता है कि 4-5 अलग अलग फ्लैट्स के बाहर के जो गमले थे और जो अलग अलग गमले थे उन सभी को चुरा कर, या बिन बताए बिना कहे, और धसक है ना, धौस है, ठसक के साथ चलती थी राबड़ी देवी, जब मुख्यमंत्री थी तब भी और जब अब नहीं है तब भी, क्योंकि वो दलितों वंचितों की नेता है। तो दलित और वंचितों की नेता को ये सब 420 का काम और ये सब करने में कोई रोक सकता है? तो ये सोशल मीडिया पर पूरे बिहार में छाया हुआ है और बिहार में दलित, वंचित, शोषित, दमित और बहुत कुछ बोलना पड़ेगा मुझे राबड़ी देवी के लिए। हाँ, तो ऐसी नेता ने 420 की, उस पर कोई अब राजनीति शुरू हो चुकी है जी। गमला चोर, लालू यादव परिवार गमला चोर। यूपी में ये लोग टोंटी चोर के नाम से जाने जाते थे, बिहार में चारा चोर के नाम से जाने जाते थे, अब गमला चोर, पौधा चोर, पेड़ चोर। सर ये तो बढ़ता जा रहा है कुनबा। ये तो अच्छी बात है ना, दलित, शोषित, दमित और पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, चिंतक और XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, ये इनके नेता है ना राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और वो एक और है, वो इनका बड़ा वाला बेटा, क्या नाम है उसका? अरे है ना कोई इसका नाम, हाँ, तेज और सिंह, हाँ, समथिंग समथिंग, ठीक है। और 9 ठैया बच्चे हैं इनके, इनके 9 ठैया बच्चे हैं। अब हम सोचते हैं ऐसे व्यक्ति को परिवार नियोजन का एम्बेसडर बना दिया जाए, बाबा रामदास। और मैं आपको एक और मजाक की बात बताऊं। हाँ,
आप वापस आइए गमला चोरी पे। फिर गमला हाँ चोरी एक गमले की क्या कीमत होती है? 200 250। 100 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। हाँ हाँ। सर टोंटी सर टोंटी चोर ने जब टोंटी चुराई थी तो वो जगुआर की टोंटी थी। अच्छा अच्छा। एक एक टोंटी टूटी चोर 2,500 2,500 की आती है। नहीं, ज्यादा की भी हो सकती है ना, अगर गर्म और एक ठंडे एक पानी दोनों टोंटी, किए तो। हाँ हाँ हाँ, एक एक टोंटी, एक एक मिक्सर कई कई हजार का आता है। वो हमारे सृष्टि के एकमात्र ईमानदार जो थे सर खेजड़ी बवाल जी, घुंगरू सेठ, 1008 उनके घुंगरू मकान सेठ। में तो जो टोंटी लगी थी वो कई कई लाख की थी। घुंगरू और सेठ। सर गमला मैंने कभी भी कई हजार का गमला या कई लाख का गमला नहीं सुना। गमला तो 100 50 रुपए की आइटम होती है। तो ये तेजस्वी की मम्मी या तेजस्वी के पापा, तेजस्वी तो है नहीं, तेजस्वी और बहुरानी तो गए हैं क्रिसमस मनाने। ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है भाई, तो हालेलुया कर रहे हैं क्रिसमस वो लोग मनाने तो। गए हैं वो हालेलुया कर रहे हैं। पर पीछे से ये चारा चोर बाज नहीं आया गमला चुराने से। दरअसल उनके उनका स्टाफ गमला चुरा रहा है। अब सवाल ये है कि उसके उनके स्टाफ को किसने कहा? क्या राबड़ी देवी ने कहा कि साहब ये गमला बहुत कम है, हरियाली में रहती हूँ मैं, गांव देहात जेवार की महिला हूं, यहाँ बहुत कम हरियाली है, जाओ पूरे मोहल्ले के गमले उठा लाओ। और गमला आप बता ही रहे हैं 200 250 300 रुपए का गमला आता है। और अगर अगर राबड़ी देवी गमला चुरवा रही हैं और रात के अंधेरे में 1 बजे, तो आप मैं एक और सवाल उठाता हूं। आप सोचिए कि इससे पहले की राबड़ी देवी की सरकार कैसी होती होगी, उस वक्त की सरकार कैसे काम करती होगी। जब वो गमला चुरा सकते हैं तो वो पुरानी खबरें जो आती थी, और जो मीसा भारती की शादी में आपको पता है कैसे रातों रात गाड़ियां उठवा ली गई, कैसे तमाम राजसी और बंदरबाट हुआ, कैसे लिप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, चोरी चकैती छिनैती डकैती ये सारी चीजें हुई। तो ये तो एक बानगी है, ये तो एक बानगी। अब मैं बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं बाबा रामदास, ये जो गमला चुरा रहे हैं और 2025 में इनकी सरकार आ जाती इन चारा चोरों की, तो आपको क्या लगता है ये क्या कैसा नंगा नाच करते? ये किस तरीके का शासन कुशासन और प्रशासन बिहार को देते, जो रात में ठसक के कारण गमले चुरा रहे हैं, इतनी छोटी सी चीज जिसे अपनी नाम और शोहरत का कोई लाज नहीं, लज्जा नहीं, आभास नहीं। अगर ये सरकार आ जाती चारा चोरों की, तो बिहार में क्या करते? सर मैं बताऊं, देखिए चोरी जो है ना, चोरी ये एक प्रवृत्ति नहीं, एक मनोरोग भी होता है। आपको मालूम है, बहुत करोड़पति अरबपति परिवारों के बच्चे, लड़कियां, औरतें भी स्टोरों से सामान चुराती पकड़ी जाती हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक वर्ड है, क्लेप्टोमीनिया, KLEPTOMENIA, क्लेप्टोमीनिया। तो सर ये पूरा समुदाय है इनका। और आज नहीं, आज आप एक बात बताऊं, आप अपने कभी बुजुर्ग से किसी से बात कीजिएगा, ये बड़े कुख्यात चोर रहे हैं पुराने जमाने से। अब तो भोजन, अब तो फूड सिक्योरिटी हो गई, इसलिए खाना चुराना नहीं पड़ता है। नहीं तो जब 60 और 70 के दशक में, 50 60 70 के दशक में और उससे भी पहले, जब भोजन की स्कैर्सिटी होती थी ना सर, और चूंकि सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी नहीं, तो मोटे अनाज ज्यादा लगते थे। तो उसमें स्पेशली 2 आइटम, किराए मतलब मटर और चना, तो इनके पूरे के पूरे गिरोह होते थे। और रातों रात 10 10 बीघा किराए और मटर चना की फसल काट लिया करते थे। हमारे यहाँ एक बार क्या हुआ कि हमारे एक, हाँ बड़का बाबू लगेंगे,
नहीं चाचा लगेंगे, वो उनके खेत में इनका किराया काटने वाला एक गैंग घुस गया, तो पता नहीं कैसे खबर मतलब पता लग गया कि तोरे खेत में 25-30 ठौरा मिलके चना काटत हुआ। तो चचा ने क्या किया कि पूरा 5-7 नाल बंदूक जुटा के दूर से पूरा घेर लिया, दूर से। तो उन्होंने बोला भाई रुक जा रुक जा रुक जा, खेतवा कट जाएगा, क्योंकि आखिर 10 बीघा खेत काटना भी तो 10 बीघा खेत काटना भी तो सर मेहनत मजदूरी काम होता है। तो बोला नहीं खेतवा तो नहीं कट जाएगा, 25-30 ठौरा मिल के काटत हुआ कट जाएगा। तो जब उन्होंने देखा खेत पूरा कट गया है और अब बोझ बांधने वाली पारी आई, तो नहीं बोला रुक जाओ अभी बोझवा बना जाए दे, बोझ बंधा जाने दो। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ पूरे खेत को बोझ बना गया, अब उठा के चले वाली पारी आई लिया, तब उन्होंने फायर किया, धाए धाए 3-4 ठो, और सब भगे पर आए। सर सुबह एक खांची से ज्यादा हंसुआ बरामद हुआ था, एक खांची से ज्यादा। तो सर ये क्लेप्टोमेनिक है, ये अरबपति भी हो जाएंगे तो चोरी से बाज नहीं आएंगे, अरबपति हो जाएंगे तो भी चोरी से। सर इनकी आप रेलवे में जब ये सेकंड एसी फर्स्ट एसी में या एसी 3 टियर में ट्रेवल करते हैं ना, तो हाउ का ना जितने कोच अटेंडेंट होते हैं इनका नजर रखते हैं, साले कंबल नहीं तो चदरा चुरा के ले जाएंगे। हाउ छोटका तौलिया तो कभी जेबे नहीं करता है, बिहार जाने वाले किसी भी गाड़ी में आपको छोटका व्हाइट तौलिया नहीं मिलेगा, सब चुरा के ले जाते हैं। तो सर ठीक है, वैसे आपने अंग्रेजी बीमारी बताई। हाँ क्लेप्टोमिनिया, क्लेप्टोमिनिया। लेकिन इनका इलाज क्या है? इलाज आपने बीमारी तो बताई, तो डॉक्टर साहब इलाज भी बताइए, सर इनका इलाज क्या है? दुनिया की हर बीमारी का एक इलाज है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, डंडा, डंडा लाठी, पिछवाड़े पे 10 लाठी मार दो, फिर जिंदगी में चोरी नहीं करेगा। सिर्फ डंडा ही इलाज है। अरे तो आप पिछवाड़े पे 10 लाठी मार दीजिएगा, तो फिर वो आप उसका आरडी रोना भी तो शुरू हो जाएगा कि मैं दलित, वंचित, शोषित, दमित और ब्ला 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 के मार के तो क्या पिछवाड़ा चोरी करेगा? मान लो दलित, शोषित, वंचित, पीडीए है, या मान लो जो भी है समाजवाद है, तो क्या तुम साला टोटी चोरी करेगा, गमला चोरी करेगा, पेड़ पौधा चोरी करेगा, अरे खेत तो इनको इसी काटेगा? तो दलित, वंचित, शोषित, दमित को तो इस बात का हक दिया जाता है ना। अच्छा चला ले, और क्या चोर कहीं नहीं और क्या, ये सब नहीं चलेगा नहीं सर। नहीं, ये आप गलत है, ये आप गलत कह रहे हैं। दलित, वंचित, शोषित, दमित के हाथ में यह पावर है कि वो चोरी चकारी कर सके, गमला को चुरा सके, टोटी चुरा सके, और वो जो सावर है वो मौका मिले, रेलवे में तौलिया मिले, गमछा मिले, चादर मिले, तकिए के खोल मिले, तकिया मिले, सब चुरा सके। आपको एक आपको याद है भोपाल की मध्य प्रदेश का है। आज थोड़ा समय कम है, मुझे अगले वीडियो के लिए जाना है। लखनऊ में भी जो प्रेरणा स्थल में जो गमला लगा था, जब मोदी जी चले गए, तो लखनऊ से भी एक वीडियो आया है कि लखनऊ वाले भी सब चोर हैं। सर होता पता है ना, चुरा ले गए, सब उठा ले गए। नहीं चोरों के संग रहते हैं तो उसका असर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। लखनऊ सब भी जो ना सफाई वालों के साथ रह के चोर हो गए। लखनऊ में भी अखिलेश यादव की पार्टी का असर है, और वो जो गमला चुराया गया लखनऊ से, वो सब गमला चुरा के ले गए सब प्रेरणा स्थल से लखनऊ वाले। तो सर चोरी एक प्रवृत्ति है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ डंडा है। अभी जितने सब पकड़े जो लखनऊ वाले हैं बाबा जी, उनको सबको कि आ जाओ बेटा, और जितना गमला चोरी हुआ है सब उन्हीं से भरवाना चाहिए, या तो चुपचाप वापस गमला रखो। तो आज की चलिए ठीक है, समाप्त करते हैं। हाँ क्लेप्टोमिनिया वर्ड जरूर पढ़िएगा आप। चलिए मैं क्लेप्टोमिनिया पढ़ता हूँ अभी जाकर। और
टोटी चोर के बाद अब गमला चोर, चारा चोर, चारा पीछे छोड़ चोर दिया, अब गमला चोर। हाँ चलिए चलिए, अच्छा, चलिए, नमस्कार, आपने जय समय हिंद, दिया जय भारत, बहुत-बहुत। वंदे मातरम। जय श्री जी, राम। जय श्री राम।